नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपका लग्न मेष है और आपकी राशि मेष है तो मार्च 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर आपके प्रथम भाव में 1 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मेष है। यदि 1 से लेकर 12 भाव में किसी भी भाव में 1 नंबर में चंद्रमा आपके जन्म पत्री में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह मेष है। तो इस तरह से आपने लग्न और मेष के राशि के विषय में यहाँ पर जानकारी ली, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सबको नहीं पता होता है कि आपकी का लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया और अब हम बताएंगे कि आपके जन्म पत्री में सबसे शुभ ग्रह जो है वह है सूर्य और बृहस्पति। ये सबसे शुभ प्लैनेट है। शुक्र, शनि और बुध जो है वह अशुभ प्लैनेट होता है। तो हम देखते हैं कि यह अब जो शुभ ग्रह हैं वह मार्च 2022 में किस तरह से आपको बेनिफिट प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और शनि, शुक्र और बुध किस तरह से आपको लाभ या फिर हानि प्रदान कर रहे हैं। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपका जो लग्नेश है मंगल और आपका जो राशिश है वह मंगल है। तो मंगल की स्थिति क्या होगी। मंगल दसम भाव में, आप देखें कि आपका लग्नेश दसम भाव में उच्च का होकर बैठेगा मार्च 2022 में, ठीक है। मार्च 2022 में मंगल की जो स्थिति होगी वह 26 फरवरी को वह मकर में प्रवेश कर जाएगा, यानी फरवरी के एंड में ही वह मकर में प्रवेश कर जाएगा और 7 अप्रैल तक मकर राशि में मंगल यहाँ पर विद्यमान रहेगा। तो मंगल की जो आपका लग्नेश यानी बहुत मजबूत स्थिति में होगा। जब भी हमारा लग्नेश उच्च का होकर बैठता है कहीं भी केंद्र या फिर त्रिकोण में या फिर लाभ भाव में, तो ये स्थिति बहुत ही सुंदर और शुभ फलदायी होती है, ठीक है। तो आपको हर काम में मंगल सफलता प्रदान करेगा मार्च 2022 पे, यानी 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक आपको जो भी काम करना है वो फटाफट आप कर डालिए, ठीक है। आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपके जो भी काम पेंडिंग है या फिर जो भी आप नया काम को शुरू कर रहे हैं तो वह कीर्ति बढ़ाने वाले कार्य होंगे और वह क्या होंगे, आपके पूरे होंगे। व्यापार, सट्टा, शेयर में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी तरक्की होगी निश्चित तौर पर मार्च 2022 में। वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि दसम भाव में उच्च का होकर यहाँ पर संचरण मंगल कर रहा है आपका लग्नेश, आपसे आपके वरिष्ठ अधिकारी जो है वह प्रसन्न होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। अपने अधीन नौकरों पर आपका प्रभाव जो है वह बना रहेगा मार्च 2022 में। नए मित्र मिलने से आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। उत्साह और सामर्थ्य में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे किसी भी कार्य में और बहुत ही उत्साह से लवरेज रहेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति शुभ वाली है यहाँ पर मंगल की, और उच्च का होकर दसम भाव में इस तरह के प्रभाव को आपके प्रदान कर रहा है। अब हम आपको जानकारी देंगे जो बहुत ही शुभ प्लैनेट हैं, सूर्य और बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट का। बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट का भाग्येश है और सूर्य आपके बर्थ चार्ट का पंचम भाव का स्वामी है, ठीक है। तो अब पंचमेश जो है वह आपके एकादश भाव में यहाँ पर बैठकर बड़ी ही अच्छी स्थिति बनाएगा, ठीक है। एकादश भाव में जब सूर्य का संचरण होगा तो वह बहुत प्रकार के लाभ आपको प्रदान करेगा, यानी 15 मार्च से वह मीन राशि में प्रवेश करेगा सूर्य आपका। तो 15 मार्च तक यानी मंगल भी यहाँ पर आपको बेनिफिट दे रहा है और 15 मार्च तक सूर्य भी आपको लाभ की स्थिति से दो चार कराएगा, ठीक है। तत्पश्चात जैसे ही 15 मार्च को वह मीन में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर आपके खर्चे जो हैं वह बढ़ जाएंगे। मंगल लाभ तो कराएगा, कार्य तो कराएगा, लेकिन सूर्य क्या है वह आपको 15 मार्च से खर्चों में बढ़ोतरी कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका पंचमेश 15 मार्च तक पूरी तौर पर लाभ देने के लिए आ रहा है। अब हम देखेंगे कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। आपका जो भाग्येश है बृहस्पति और आपके बर्थ चार्ट का वेश है। भाग्येश और वेश जो है बृहस्पति देव जो है 13 अप्रैल को मीन में प्रवेश करेंगे और 22 फरवरी को वह अस्त हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 13 अप्रैल तक वह कुंभ राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल तक आपके एकादश भाव में आपका भाग्येश और वेश आपके एकादश भाव में संचरण करेगा, ठीक है। आपके एकादश भाव में बैठकर बृहस्पति आपको बहुत प्रकार के लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि वह आपका भाग्येश है। जब भी वह एकादश में कोई भी ग्रह जाता है तो लाभों से
2-4 जरूर कराता है। ठीक है, तो और अस्त की 22 फरवरी को बृहस्पति देव जो है वह अस्त हो जाएंगे, 23 मार्च को फिर उदय होंगे और 13 अप्रैल तक वह कुंभ में रहने वाले हैं। तो अभी बृहस्पति देव 13 अप्रैल तक कुंभ में रहने वाले, तो पूरा मार्च का जो महीना है वह कुंभ का प्रभाव बृहस्पति आपको प्रदान करेगा और वह आपके एकादश भाव में। ठीक है, तो जब भी बृहस्पति जो है एकादश भाव में संचरण करता है तो आपको विद्या, बुद्धि, ज्ञान, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव यानी भाग्य भाव भी आपका है। तो अगर आप संतान के विषय में सोच रहे हैं, तो जैसे बातचीत अगर चल रही है, कोई विवाह से रिलेटेड बातचीत हो रही है, तो 22 फरवरी को वह अस्त है, 23 मार्च के बाद आपका कार्य बनेगा, है ना, क्योंकि 23 मार्च तक बृहस्पति की जो स्थिति है वह कमजोर स्थिति यानी अस्त वाली स्थिति है। तो आप बृहस्पति का उपाय जरूर से उस समय कर लें। अगर विवाह से रिलेटेड कोई चर्चा चल रही है या फिर विवाह होने के चांसेस बन रहे हैं, उसमें कुछ डिले हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, तो आपको बृहस्पति को अपने मजबूत जरूर से यहाँ पर कर लेना है, क्योंकि अस्त है बृहस्पति और वह कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में आपका भाग्येश अस्त होकर बैठा है और 22 फरवरी से अस्त होगा और 23 मार्च को फिर उसका उदय होगा। तो यहाँ पर अस्त होने के कारण आपके विवाह में विलंब, अगर संतान से रिलेटेड कोई बात है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी डिले करा सकता है, विलंब करा सकता है या कुछ लिटिल बिट थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। और व्यवसाय में अस्त की स्थिति में लाभ थोड़ा रहेगा, लाभ कम मिलेगा, है ना। तो अगर आप लाभ के विषय में सोच रहे हैं तो मंगल यहाँ पर बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आ रहा है। सूर्यदेव 15 तारीख तक आपको लाभ देने आ रहे हैं और बृहस्पति जो है वह आपको व्यापार में थोड़ा सा लाभ प्रदान करेगा। यदि बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट में भी शुभ स्थान में बैठा है, केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा है, क्योंकि वह आपका भाग्येश भी है। ठीक है, तो सट्टा लॉटरी में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो इसमें आपको लाभ मिल जाएगा। मंगल भी आपको सट्टा, लॉटरी, व्यापार, इन चीज़ों में लाभ प्रदान करेगा, लेकिन बृहस्पति लाभ व्यापार में थोड़ा लाभ व्यवसाय में प्रदान करेंगे। लेकिन अगर सट्टे लॉटरी में आप पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केटिंग में आप अपना पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति देव आपको लाभ प्रदान करेंगे, तरक्की जैसे चांसेस बनेंगे। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो आपके तरक्की के पूरे चांसेस बन रहे हैं और इस प्रकार आपको शुभ फल बृहस्पति प्रदान करेगा। अगर आप बृहस्पति के विषय में सोच रहे हैं तो अगर संतान पक्ष आपको चाहिए, उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो संतान पक्ष का ही फल आपको बृहस्पति प्रदान करेगा। अगर आप चाहिए कि आपको धन भी मिल जाए और संतान पक्ष भी मजबूत हो जाए, तो यहाँ पर दो चीज़ों को बृहस्पति आपको मार्च 2022 में नहीं देने जा रहा है। संतान पक्ष, संतान चाहिए तो संतान के विषय में ही आप उससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और संपत्ति के विषय में अगर आप चाह रहे हैं तो आपको दोनों में से कोई एक डिसाइड करना होगा, तब जाके बृहस्पति आपको दोनों में से कोई एक फल ही आपको यहाँ पर प्रदान करें। अगर आपको बृहस्पति का बेनिफिट लेना है तो बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि 23 मार्च तक जो बृहस्पति देव है वह अस्त रहने वाले हैं। तो अगर संतान के विषय में आपको चाहत ज़्यादा है तो आप संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करें, बृहस्पति को मजबूत करें। लेकिन अगर आप संपत्ति और धन चाहते हैं तो आपको उससे रिलेटेड उपाय और धन पाने के लिए आपको थोड़ा उपाय और मंत्र जाप करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति कमज़ोर है गोचर में और वह आपको वो क्विक जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मार्च 2022 में नहीं दे पाएगा। और जैसे ही वह 23 मार्च को उदय होगा, सारे काम आपके फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। और तो दोनों में से एक कोई आप डिसाइड करें, क्योंकि वह आपका भाग्येश है और आपके बर्थ चार्ट का सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति और सूर्य। अब हम आपको बताएंगे कि आपके बर्थ चार्ट में जो शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके का मेष लगन है, तो शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। तो शुक्र 27 फरवरी को मकर में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को फिर वह कुंभ में जाएंगे। तो 27 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक शुक्र जो है वह कुंभ राशि में, मकर राशि में रहेंगे। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी मंगल के साथ। मंगल के साथ साथ शुक्र भी अपना प्रभाव दसम भाव पर प्रदान करेगा। तो जब दसम भाव पर शुक्र का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र शुभ नहीं होता है, वह द्वितीयेश और सप्तमेश है, मार्केश होता है,
तो शुक्र क्या करेगा, आपको कुछ स्त्री से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर दे सकता है, महिला से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है, व्यवसाय में कुछ दिक्कतों को कर सकता है, और स्त्री सुख आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको और धन की स्थिति भी खराब करेगा। तो शुक्र क्या है, शुक्र मंगल के साथ बैठकर उसको प्रभाव दे रहा है, और यहाँ पर कुछ जो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसमें अवरोध डाल रहा है। तो आपको शुक्र का उपाय करना है, सुख से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है, सफ़ेद चीज़ का दान करना है, चावल का दान करना है, आप खीर बनाकर लड़कियों को खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जरूर से करें, ठीक है, क्योंकि शुक्र अवरोध पैदा करने के लिए मंगल के साथ दशम भाव में आपके यहाँ पर विद्यमान रहेगा गोचर से। तो ये स्थिति आपके शुक्र की बहुत बेनिफिट वाली नहीं बन रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल बहुत कुछ देने के लिए है, बृहस्पति बहुत कुछ देने के लिए बैठा है, लेकिन जो ग्रह अवरोध पैदा कर रहे हैं वहाँ पर उसका उपाय आपको करना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपके तृतीय भाव का और आपके छठे भाव का स्वामी बुध है, आपके बर्थ चार्ट का। तो बुध आपका तृतीय षष्ठेश है, और बुध क्या है, आपके बर्थ चार्ट में 6 मार्च को वह कुंभ में जाएगा और 24 मार्च तक कुंभ राशि में आपके रहने वाला है। तत्पश्चात वह मीन में प्रवेश करेगा, यानी 6 मार्च को कुंभ में प्रवेश करेगा, और लास्ट मंथ के लास्ट यानी 24 तक वह आपके कुंभ राशि का प्रभाव प्रदान करेगा। यानी बुध यहाँ पर एकादश भाव में विद्यमान रहेगा, बृहस्पति भी एकादश भाव में रहेगा, बुध भी एकादश भाव में रहेगा। तो आपका तृतीयेश और आपका षष्ठेश एकादश भाव में, यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बुध की जो स्थिति है वह आपके लिए लाभदायी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि बुध जब भी एकादश भाव में संचरण करता है तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदान करता है ना, क्योंकि वह आपका षष्ठेश है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी बुध की स्थिति क्या है, आपके लिए अच्छी बनेगी। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति तो बेनिफिट दे ही रहा है, और साथ साथ में बुध एकादश भाव में बैठकर आपको उसका लाभ प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, यानी जो भी कुछ करते हैं वो उसमें आपको बुध बेनिफिट देगा। यानी 14 मार्च को बुध अस्त हो जाएगा और 13 अप्रैल को फिर वह उदय होगा। 14 मार्च से बुध की अस्त की स्थिति यहाँ पर बनेगी, यानी बुध जो है वह वीक हो जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप छात्र हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बुध के लिए गाय को हरा चारा जरूर से खिलाना है, ठीक है, जिससे कि उसका आपको बेनिफिट मिल सके, एकादश भाव के यानी लाभ आपको प्रदान कर सके बुध प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं उपाय भी बताते चल रही हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पर उपाय करते रहना है। किस ग्रह का, जो ग्रह आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं और लाभ की जो स्थिति है उसमें कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आपको देखना है कि कौन सा ग्रह, यानी शनि क्या है। शनि आपके दशम और एकादश भाव का स्वामी है आपके बर्थ चार्ट में। यदि आपका लग्न मेष है तो भी वह दशमेश और एकादशेश है, यदि आपकी राशि मेष है तो भी शनि जो है वह आपका दशमेश और एकादशेश है। अब दशमेश और एकादशेश कहाँ पर विद्यमान है? शनि 29 अप्रैल को तक मकर में रहेंगे और तत्पश्चात वह कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी शनि मकर राशि में 29 अप्रैल तक यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद शनि कुंभ राशि में संचरण करेंगे, ठीक है, क्योंकि मकर में वह 2.5 वर्ष रहे। हर राशि में शनि देव जो है वह 2.5 वर्ष संचरण करते हैं। तो कुंभ से द्वादश में है तो कुंभ राशि पर भी 7.5 का प्रभाव है, ठीक है, और मकर पर भी 7.5 है, और यहाँ पर धनु पर भी 7.5, यानी 29 अप्रैल से 7.5 धनु पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर आपको शनि का फल बताएंगे कि शनि दशम भाव में बैठकर, क्योंकि मकर राशि उसकी अपनी राशि, अब यहाँ पर मंगल भी रहेगा, यहाँ पर शनि भी रहेगा, और शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको अवरोध उत्पन्न करेगा। तो शनि की स्थिति आपके दशम भाव में कुछ कमी करेगा आपके पैसों में, है ना। तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आपको शनि को यहाँ पर बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि देखिए शुक्र भी वहाँ पर अवरोध दे रहा है और मंगल पूरी तौर पर आपको देने के लिए बैठा है, लेकिन जो शनि है वहाँ पर वो भी अवरोध दे रहा है, यानी निर्धनता आपको दे रहा है। कब तक? 29 अप्रैल तक, ठीक है। 29 अप्रैल के बाद से वह कुंभ में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी लाभ भाव में यहाँ पर आ जाएगा।
तब आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, तो दशम में बैठकर शनि चूंकि आपका कर्मेश है और आपका लाभेश है, तो शनि आपका बहुत बड़े लोगों से परिचय कराने के लिए बैठा है। आपकी कीर्ति और आपका यश जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। लेकिन आपको कुछ कर्जे की संभावना बन सकती है, किसी बहुत अपने प्रिय का कुछ शोक समाचार मिल सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है अपने परिवार से, अपने बच्चों से कुछ दूरी बन जाए, है ना, दूर रहने की स्थिति बन जाए, और कुछ कभी ऐसा लगेगा कि कुछ बेकार जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन आपका भाग्येश और आपका लग्नेश इन सब स्थितियों से आपको निजात प्रदान करेगा। ठीक है, और सब प्रकार से आपको लाभ देने के लिए पूरी अच्छे तरीके से ये मंगल और बृहस्पति आपको यहाँ पर देगा। और 15 मार्च तक सूर्य भी आपको यहाँ पर देने वाला है। तो अगर आपको सट्टा, शेयर बाजार इन सब में पैसा लगाना है तो उसका लाभ आपको शनिदेव भी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शुक्र, शनि और मंगल ये 3 ग्रह यहाँ दशम भाव में आपके विद्यमान है। शुक्र आपका सप्तमेश और द्वितीय से कुटुंब का और सप्तम भाव का स्वामी है, और शनि आपका कर्मेश और लाभेश है, छठे से छठा शनि है। तो यहाँ पर कुछ बदनामी भी दे सकता है, क्योंकि स्त्री से रिलेटेड सुख भी यहाँ पर नए शुक्र दे रहे हैं। तो आपको कुछ बदनामी के चांसेस बन सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और कुछ तबादले की स्थिति अगर बनती है तो हो सकता है कि मन चाही जगह तबादले ना हो, लेकिन मंगल आपको देंगे वो तबादला आपके अच्छी जगह, आपको जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर मंगलदेव देने के लिए बैठे हैं। तो ये जो अवरोध वाली स्थिति शनि और शुक्र की बन रही है, इसके लिए आपको यहाँ पर उपाय कर लेना है। ठीक है, तब जो बेनिफिट आपको पूरे मार्च 2022 में सारे ग्रह दे रहे हैं वह स्थिति आपके लिए लाभदायी बनेगी। ठीक है, अब हम राहु के विषय में बताएंगे कि राहु आपके बर्थ चार्ट में किस भाव में संचरण करेगा। राहु 17 मार्च से प्रभाव देने लगेगा, यानी 17 मार्च से वह मेष राशि में, 17 मार्च से वह आपके लग्न में, और केतु सप्तम भाव में इस प्रभाव को देना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद खासकर जब अगर हम देखेंगे तो मेष में उसका पूर्ण जो प्रभाव है वह 12 अप्रैल को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम मानकर चलें कि मार्च में भी राहु का प्रभाव रहेगा मेष राशि पे, तो जब लग्न में राहु संचरण करेगा तो वह किस तरह के बेनिफिट आपको देगा। लग्न की जो स्थिति है इसमें कुछ भयजनक स्थिति आपके लिए राहु देव यहाँ पर बना सकते हैं। तो राहु अगर लग्न में है, मेष में आपके प्रभाव को दे रहा है और गोचर कर रहा है, तो कुछ हानि वाली स्थिति से दो चार करा सकता है। तो राहु का जो एक प्रभाव है उससे आपको यहाँ पर बचना है और बटुक भैरव स्त्रोत की आराधना करनी, क्योंकि 18 महीने राहु एक राशि में संचरण करता है और सदैव ही वक्री होता है। वक्री यानी एक भाव पीछे का भी फल वह आपको प्रदान करेगा। लेकिन सप्तम भाव में केतु देव बैठेंगे, केतु उसके प्रभाव को देंगे। वैसे तो अष्टम भाव के प्रभाव को दे रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 17 मार्च से वो प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो 17 मार्च से अष्टम भाव में राहु का जो प्रभाव होगा केतु का वृश्चिक राशि में, तो वह कुछ पीड़ा आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह सप्तम 12 तारीख के 12 मार्च के बाद कुछ वाद विवाद की स्थिति आपके परिवार में बन सकती है। तो ये इसके लिए आपको यहाँ पर बटुक भैरव स्त्रोत की आराधना करनी है और राहु और केतु से रिलेटेड चीज़ों का आपको यहाँ पर दान जरूर से करना है, जिससे कि आपको यह लाभ मिल सके। अगर आपके फैमिली मैटर में या फिर पति पत्नी के संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति आती है, तो आपको जरूर से इसका उपाय कर लेना है, जिससे कि कुछ बात बिगड़ने ना पाए, है ना। और चूंकि द्वितीय भाव में यहाँ पर राहु प्रभाव देंगे 17 मार्च के पहले से, तो द्वितीय भाव में जब भी बैठते हैं तो धन की स्थिति जो है वह बैलेंस जो है उसका आपका बिगड़ जाता है। ठीक है, और शनि भी यहाँ पर निर्धनता दे रहे हैं और राहु भी दे रहे हैं। तो अगर आपने एक किसी का भी उपाय किया तो दोनों ग्रह आपके लिए लाभ प्रदान करेंगे। तो ये रहा हमारे मेष राशि और मेष लगन के जातकों के लिए मार्च 2022 का राशिफल। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या उससे रिलेटेड क्या जानकारी आपको और चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।